सीएम योगी ने बिहार में जनसभा के दौरान महागठबंधन पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि आरजेडी के शासन में गुंडे माफिया का बोलबाला था, लेकिन नीतीश बाबू ने सुशासन दिया। यूपी में भी माफिया की छाती पर बुलडोजर चल रहा है। राहुल गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर वो प्रचार के लिए आएंगे तो एनडीए की जीत निश्चित है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने कांग्रेस और आरजेडी पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने देश को लूटा। बिहार में माफिया साफ होने चाहिए। यूपी में माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। 8.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, और अगर किसी ने दंगा करने का साहस किया तो उसको तो जेल के अंदर ठोसा ही, उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी कब्जे में लेकर के गरीबों के आवास बना दिए गए। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। और हमने कहा था ना, माफिया राज सदैव के लिए समाप्त करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। बहुत। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वो बिहार में प्रचार करने आएंगे तो एनडीए की जीत निश्चित है। बहनों और भाइयों, ये तो किसी भी चुनाव की सबसे बड़ी गारंटी होती है कि अगर राहुल गांधी प्रचार में आ गए तो मान के चलिए कि एनडीए की विजय सुनिश्चित है। सीएम योगी ने जनसभा में आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बिहार के आन बान और शान की लड़ाई है। भारत तभी विकसित होगा जब बिहार विकसित होगा। भारत विकसित होगा तब जब बिहार विकसित होगा। भारत आत्मनिर्भर होगा तब जब बिहार आत्मनिर्भर होगा। और उस आत्मनिर्भर और विकसित बिहार के लिए हमें अच्छे लोग चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि पहले गुंडागर्दी और परिवारवाद था। आरजेडी की सरकार में अराजकता थी। नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, लेकिन नीतीश सरकार में सुशासन मजबूत हुआ। और बिहार के चुनावी माहौल के बीच मोकामा में नया सियासी घमासान छिड़ने की आहट सुनाई दे रही है। जनसुराज के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को आरोपी बनाया गया, जिसके बाद यह मामला और ज्यादा गर्मा गया है। सूझबूझ के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूझबूझ का ही खेला है। एक व्यक्ति ने कहिए, ये कहिए कि लोकतंत्र का हनन हुआ। जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और वही लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। घटना की जांच का आदेश दिया गया है। जो कल्प्रिट होंगे उनको बुक किया जाएगा। और ऐसी घटना तो हम समझते हैं कि जानबूझ करके राजद के लोग ऐसा कर रहे हैं। बिहार की सियासत में मोकामा बाहुबली राजनीति का अखाड़ा बन गया। दुलारचंद यादव की हिंसक झड़प में हुई मौत के बाद मोकामा में बवाल मचा हुआ है। दुलारचंद के समर्थक सड़कों पर हैं और कानून व्यवस्था को संभालना पुलिस प्रशासन के लिए मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। आज जब दुलारचंद के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तो दुलारचंद के समर्थक पुलिस की गाड़ी के सामने आ गए।
पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, जिला यहाँ पर मजिस्ट्रेट की तैनाती है और अंदर ट्रैक्टर को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन जो 100 रखा हुआ है वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है। और ऐसे में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो लगातार हंगामा भी कर रहे हैं और यह आरोप लगा रहे हैं कि इस हत्याकांड की जांच ठीक से होनी चाहिए। जांच होगा उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है। लेकिन देखिए, ये जो लोग महिलाएं यहाँ से दौड़ती हुई जा रही हैं उनके परिवार की महिलाएं हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये देखिए उनके समर्थक जो हैं वो सामने मौजूद हैं। और वो सामने जो ट्रैक्टर आपको दिखाई दे रहा है उस पर 100 रखा हुआ है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बिहार पुलिस के जवान हैं और साथ ही अर्धसैनिक बल को यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो डेड बॉडी है दुलाल चंद यादव का वो 100 अंदर जाए और उसके बाद पोस्टमार्टम होके फिर यहाँ से इनके 100 को घर तक भेजा जा सके और वास्तविक जांच भी सामने आ सके कि इस हत्या जो हुई है वो कैसे हुई है। कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे दुलार चंद यादव पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे, लेकिन दो गुटों की झड़प में गोली लगने से कल दुलार चंद यादव की मौत हो गई थी। जन सुराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर पलटवार किया और इस हत्या के पीछे अपने विरोधी और आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। मोकामा में ये वारदात उस वक्त हुई जब अनंत सिंह और जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का काफिला आमने सामने आ गया। पहले दोनों पक्षों में कहा सुनी हुई, फिर देखते ही देखते हालत हिंसक झड़प में बदल गए। इसी झड़प के दौरान दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई। मोकामा हत्याकांड को लेकर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बयान पर और चुनाव के बीच हथियारों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं सांसद पप्पू यादव ने घटना को चुनाव में बाहुबलियों को टिकट देने का परिणाम बताया। कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे हैं, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग, और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई, तो ये क्या है? किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। आज दुलार चंद जी को मारा, कल मातो के पर ढेला पत्थर चलाया, तो लड़ाई तो अब आर पार लोग अपराधी के बीच में सब लोग चक्की पीस रहे। अपराधियों का नंगा खेल बंद करी और धन पशुओं का। मोकामा की गोलाबारी ने बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल अब सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक जवाबदेही पर उठ रहे हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच गोलियों की गूंज ने लोकतंत्र के माहौल पर साया डाल दिया है और अब सबकी नजरें पुलिस की जांच और चुनाव आयोग की कार्रवाई पर हैं।